हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। अभी इस वीडियो में साइनों के कुछ क्वेश्चंस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, पिछले मंडे के बारे में ही मैंने मेंशन किया था। कई लोग कॉल किए थे, व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज किए थे, क्लास के बारे में पूछे थे कि क्लास ऑनलाइन कब से होगी। सीतामढ़ी की जो स्थिति है, वेदर से रूबरू होंगे आप। मौसम की वजह से लाइट का प्रॉब्लम चल रहा है, ये मेजर इशू है। इससे पहले मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी, जिस वजह से मैं क्लास नहीं ले पा रहा था। अभी मैं आप लोगों को सिर्फ ये कंफर्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें मैं साइनों के क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा और आप लोगों को ये आश्वस्त कर देना चाहूँगा कि आप लोगों के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका संदेह है क्लास को लेकर के, तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठाकुर सर की ईमानदारी पर अगर आप शक करते हो, आई थिंक कहीं ना कहीं ये आपसे पाप हो रहा है। ऐसा न सोचे। मैंने अपना जीवन स्टूडेंट्स के लिए ही समर्पित किया है और इसी नेचर की वजह से जो भी सम्मान प्रतिष्ठा मुझे मिली है, इसी स्वभाव और पढ़ाने का जो तरीका है, इंग्लिश पढ़े मैथ्स की तरह, जिस बात की चर्चा हमेशा होती है। जो भी बच्चे मेरे यहाँ चाहे ऑनलाइन क्लास किए हों या ऑफलाइन क्लास किए हों, जो भी बच्चे क्लास किए हैं, दूसरों से भी बताते हैं कि ठाकुर सर मैथ्स की तरह इंग्लिश पढ़ाते हैं। दिमाग में सेट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पॉजिटिव थिंग है, जिसका पॉजिटिव लाभ मुझे मिला है। तो आइए डिस्कस करते हैं। समय का ख्याल रखते हुए बारी बारी से एक एक क्वेश्चन को देखेंगे। आज इस वीडियो में साइनों के कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करते हैं। यहाँ सबसे पहले देखेंगे, डायरेक्शन में यहाँ दिया गया है फाइंड आउट दी साइनो ऑफ द गिवन वर्ड। यानी साइनों का मतलब होता है समान अर्थ वाला शब्द, पर्यायवाची शब्द। आप हिंदी व्याकरण में पढ़े होंगे। तो पहला वर्ड क्वेश्चन नंबर 1 में जो मेन वर्ड, दैट इज स्कॉर्न। स्कॉर्न वर्ड यहाँ दिया हुआ है। स्कॉर्न जो शब्द है, इसका मीनिंग होता है घिन आना। स्कॉर्न का मतलब होता है घिन आना, घृणा करना, घिन आना। ठीक है। हेटरेड वर्ड आपने सुना होगा। तो स्कॉर्न का साइनो देना है, इसका साइनो होगा डिस्पाइज। आप कह सकते हैं कि स्कॉर्न इज इक्वल टू डिस्पाइज, यानी डिस्पाइज का मतलब भी होगा घिन आना, नफरत होना। ठीक है। ऑप्शन ए में कंसाइज वर्ड दिया हुआ है। कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त। कंसाइज का मतलब होगा संक्षिप्त। ठीक है। इसके कंसाइज के साइनों में हम लोग यूज करते हैं BRIEF। ब्रीफ वर्ड आप सुने होंगे। कंसाइज इज इक्वल टू ब्रीफ, आप कह सकते हैं। ठीक है। ऑप्शन सी में बायस दिया है। बायस का मतलब नोट कर लेंगे आप, पक्षपात। बायस इज इक्वल टू पक्षपात। ठीक है। इसके बाद चौथा ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन में दिया हुआ है फायर्स। फायर्स इज इक्वल टू, आप नोट कर लेना, भयंकर। फायर्स इज इक्वल टू भयंकर। खूंखार भी बोलते हैं। इसके साइनों में AWFUL ऑफुल वर्ड यूज करते हैं, फ्राइटफुल भी यूज करते हैं, हॉरिबल भी यूज करते हैं फायर्स के साइनों में। ठीक है। अब हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में यहाँ वर्ड दिया है बोनेंजा। बोनेंजा वर्ड का मतलब नोट कर लेना, उपहार। बोनेंजा इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, उपहार। ठीक है। और सौभाग्य भी इसके साइनों में बोलते हैं किसी जगह पे। ठीक है। प्रॉस्परिटी, यहाँ इसका जो हो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, विंडफॉल होगा। ठीक है। विंडफॉल मतलब इसको कहते हैं अप्रत्याशित। तो उपहार जो होता है वो अप्रत्याशित होता है, उसकी कोई संभावना नहीं रहती है। विंडफॉल इसके साइनों में यूज करेंगे। ऑप्शन बी में दिया है वेल्थ। वेल्थ इज इक्वल टू मालूम है आपको धन। वेल्थ मीन्स धन, संपदा। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है बोनस। बोनस का मतलब होता है अधिलाभ। बोनस इज इक्वल टू बोलेंगे अधिलाभ, यानी एक्स्ट्रा जो लाभ होता है उसी को बोलते हैं बोनस। और ब्लेसिंग वर्ड है। ब्लेसिंग वर्ड का मतलब आशीर्वाद। ब्लेसिंग इज इक्वल टू कहेंगे आशीर्वाद। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जो भी ऑप्शंस है, सारे ऑप्शंस का मीनिंग क्लियर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में वर्ड दिया है कॉवेनेंट। कॉवेनेंट वर्ड दिया है। कॉवेनेंट इज इक्वल टू नोट कर लेंगे आप, समझौता। कॉवेनेंट इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, समझौता। इसका साइनो देना है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सेटलमेंट माने भी होता है समझौता, समाधान। ऑप्शन बी में दिया है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू बोलेंगे संविदा। कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू संविदा बोलेंगे। ठीक है। ठेका वर्ड आपने सुना होगा। ठेका, कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग ठेका भी होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है कूपन। कूपन इज इक्वल टू आप कह सकते हैं पर्चा। कूपन भी बोलते हैं और पर्चा भी कह सकते हैं। केस चौथा ऑप्शन है। केस मतलब आप बोल सकते हैं स्थिति। केस इज इक्वल टू स्थिति। बोलचाल में कहते हैं कि इस केस में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ केस का मतलब क्या, स्थिति। ऐसे केस का मतलब मुकदमा भी बोलते हैं। केस इज इक्वल टू मुकदमा भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के चारों ऑप्शंस का क्लियरेंस हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वर्ड है मास्टिकेट। मास्टिकेट वर्ड दिया हुआ है। मास्टिकेट इज इक्वल टू नोट कर लेंगे चबाना। मास्टिकेट इज इक्वल टू चबाना। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, च्यू बराबर मास्टिकेट। च्यू मतलब भी होता है चबाना। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है स्वैलो। स्वैलो का मतलब नोट कर लेना निगलना। स्वैलो इज इक्वल टू बोलेंगे निगलना। ठीक है। ऑप्शन बी में वर्ड ऑर्गेनाइज वर्ड दिया है। ऑर्गेनाइज का मतलब बोलते हैं संगठित करना। ऑर्गेनाइज इक्वल टू संगठित करना, मिलाना, एकजुट करना। इसी ऑर्गेनाइज से वर्ड बना ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइज प्लस एशन, ऑर्गेनाइजेशन वर्ड हो गया नाउन। ऑर्गेनाइज वर्ड जो है ये है वर्ब। इसका तीसरा ऑप्शन है मिंडर। मिंडर वर्ड आया। इसका मतलब नोट कर लेना घूमना। मिंडर इज इक्वल टू घूमना, चक्कर लगाना। और याद रखना इधर उधर घूमना का सेंस जब होगा दिशाहीन होकर के घूमना, उस सेंस में मिंडर वर्ड यूज करते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में जो वर्ड दिया हुआ है, मेन वर्ड है डिस्क्रीट।
क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। इसमें मेन वर्ड दिया है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब नोट कर लेंगे विचारशील। डिस्क्रीट इज इक्वल टू विचारशील। ठीक है, इसका साइनो हमें देना है। इसका साइनो होगा ऑप्शन सी प्रूडेंट। प्रूडेंट मतलब बुद्धिमान बोलते हैं, विचारवान बोलते हैं। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है लॉयल। लॉयल का मतलब उदार। लॉयल इज इक्वल टू बोलेंगे उदार, निष्ठावान भी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी में वर्ड दिया है ब्लंट। ब्लंट का मतलब बोलेंगे भोथा। ब्लंट इज इक्वल टू भोथा, मंदा। मंद, कोई बुद्धि से ब्लंट है मतलब मंद बुद्धि का है। ऑप्शन डी में दिया है इल मैनर्ड। इल मैनर्ड का मतलब हो गया असभ्य। इल मैनर्ड का मतलब हो गया असभ्य। कोई आदमी जो इल मैनर्ड है डेट मीन्स वह आदमी असभ्य है। ठीक है, अनजेंटल बोल सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का जो मेन वर्ड है कंटेंट के रस। अब कंटेंट के रस का सबसे पहले मीनिंग मालूम होना चाहिए, तो कंटेंट के रस का मीनिंग नोट कर लेना। कंटेंट के रस इज इक्वल टू नोट कर लेंगे झगड़ालू। कंटेंट के रस इज इक्वल टू झगड़ालू। अब इसका साइनो देना है, तो इसका साइनो ऑप्शन बी होगा क्वायरलसम। क्वायरलसम का मतलब ही होता है झगड़ालू। और ये इस चीज़ को भी याद रखना है कि कंटेंट के रस जो वर्ड है, ये जो वर्ड है ये क्वालिटी बताने आता है, ये एडजेक्टिव है। अकॉर्डिंग टू पार्ट्स ऑफ स्पीच यू कैन से द वर्ड कंटेंट के रस और क्वायरलसम इज इक्वल टू एडजेक्टिव। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है नॉइजी। नॉइजी मीन्स कोलाहलपूर्ण। कोलाहलपूर्ण, शोरगुल युक्त। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है रैश। वर्ड दिया है रैश मीन्स धब्बा, चकता, लाल चकता हो जाता है कि शरीर पे लाल चकता हो जाता है, तो उसके लिए यूज करते हैं रेड रैश। डिसरेस्पेक्टफुल ऑप्शन डी में दिया हुआ है। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब आप नोट कर लेंगे अनुचित। अनुचित, किसी का व्यवहार डिसरेस्पेक्टफुल है डेट मीन्स अनुचित है, अनुचित व्यवहार है। क्वेश्चन नंबर अब 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में जो वर्ड दिया हुआ है डेट इज एली। एली वर्ड दिया है। अब एली का मतलब मित्र, दोस्त। एली इज इक्वल टू मित्र, दोस्त। ये नाउन है, ये भी ध्यान में रखना है। एली इज इक्वल टू पर्सन इज इक्वल टू नाउन। अब इसका साइनो देना है। इसका साइनो ऑप्शन ए होगा एकम्प्लिस। एकम्प्लिस का मतलब भी होता है मित्र। सह अपराधी बोलते हैं, किसी अपराध में जो साथ रहने वाला व्यक्ति होता है, साथ देता है, उसे एकम्प्लिस बोलते हैं। ऑप्शन बी में दिया है काउंटर पार्ट। काउंटर पार्ट इज इक्वल टू नोट कर लेंगे समकक्ष। काउंटर पार्ट इज इक्वल टू समकक्ष बोलेंगे। ठीक है, प्रतिरूप भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है अननोन। वर्ड दिया है अननोन का मतलब होगा अज्ञात। अननोन इज इक्वल टू अज्ञात। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया है कॉम्पिटेंट। कॉम्पिटेंट का मतलब नोट कर लेंगे सक्षम। कोई आदमी कॉम्पिटेंट है डेट मीन्स वह आदमी सक्षम है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में जो वर्ड दिया है, मेन वर्ड इसमें दिया है डिफरेंस। डिफरेंस नहीं है, ध्यान देंगे, डिफरेंस। डिफरेंस वर्ड जो है ये है नाउन। इसका मतलब नोट कर लेंगे डिफरेंस इज इक्वल टू आदर, सम्मान।
इसका साइनो होगा ऑप्शन बी रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट मतलब भी होगा आदर सम्मान। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है फ्लैटरी। फ्लैटरी का मतलब नोट कर लेंगे चापलूसी। फ्लैटरी इज इक्वल टू चापलूसी। और फ्लैटरर, फ्लैटरर नाउन के रूप में आएगा चापलूस। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब सहानुभूति। सहानुभूति, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। ऑप्शन डी में वर्ड दिया है इंडिफरेंस। वर्ड दिया है इंडिफरेंस का मतलब उदासीनता। किसी भी आदमी में इंडिफरेंस है, डेट मीन्स उस व्यक्ति में उदासीनता है। इसको विरक्ति भी बोल सकते हैं। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 8 में ये जो भी वर्ड्स देख रहे हैं सभी वर्ड्स एज ए नाउन दिए गए हैं। एज ए नाउन ही इसका मीनिंग समझेंगे। इस बात को भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है। सिर्फ रटने से नहीं होगा, वर्ड रट लेंगे मीनिंग, कोई वर्ड आप नाउन की तरह याद किया, किसी जगह वो वर्ब के रूप में रहेगा तो वहाँ उसका वो मीनिंग काम नहीं करेगा, वो मीनिंग गलत हो जाएगा। तो इस बात का भी ख्याल रहना चाहिए कि जो वर्ड आप याद करते हैं वो वर्ड किस सेंस में, क्या नाउन के रूप में उसका मीनिंग क्या होगा, वर्ब के रूप में। जैसे अभी वर्ड आया रेस्पेक्ट। रेस्पेक्ट अगर वर्ब होगा तो वर्ब के रूप में बोलेंगे आदर करना, लेकिन रेस्पेक्ट वर्ड किसी जगह नाउन है तो वहाँ सिर्फ आदर बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 में है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल वर्ड है, इसका मतलब बोल सकते हैं प्रकट। ख्याली भी बोल सकते हैं, प्रकट भी बोल सकते हैं, दृश्य भी बोल सकते हैं, दृश्यमान या दृश्य। अब इसका साइनो देना है तो इसका जो साइनो होगा डेट इज ऑप्शन डी अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब भी होता है स्पष्ट। कोई चीज़ प्रकट है मतलब वो आपके सामने क्या है, दृश्य है, स्पष्ट है। और अपैरेंट का मतलब भी वही होता है। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है शोवी। शोवी का मतलब आपको पता होना चाहिए दिखावटी। कोई आदमी शोवी है मतलब वो आदमी दिखावटी है। ऑप्शन बी में वर्ड दिया है ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल का मतलब होता है पारंपरिक। ट्रेडिशनल मीन्स पारंपरिक। परंपरागत भी बोल सकते हैं और पारंपरिक भी बोल सकते हैं। ऑप्शन सी में वर्ड दिया है इलेबोरेट। इलेबोरेट वर्ड दिया है। इलेबोरेट जो वर्ड है, इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तृत। इलेबोरेट इज इक्वल टू विस्तृत। जटिल भी बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में है एबरेशन। क्वेश्चन नंबर 10 में एबरेशन वर्ड है। एबरेशन का मतलब नोट कर लेंगे विपथन। एबरेशन इज इक्वल टू विपथन, ठीक है। ये एबरेशन इज इक्वल टू पतन भी बोल सकते हैं, विपथन या पतन। इसका साइनो देना है। इसका साइनो ऑप्शन सी होगा डेविएशन। डेविएशन का मतलब भी होगा पतन, विपथन। ऑप्शन ए में वर्ड दिया है जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब औचित्य बोलेंगे। जस्टिफिकेशन इज इक्वल टू बोलेंगे औचित्य। ऐसे न्याय भी बोल सकते हैं, ठीक है। इंटेंसिफिकेशन वर्ड आया है। इंटेंसिफिकेशन का मतलब नोट कर लेना तीव्रीकरण। इंटेंसिफिकेशन इज इक्वल टू बोलेंगे तीव्रीकरण। किसी चीज़ को इंटेंसिफाई करना मतलब तीव्र करना, तेज करना। और इंटेंसिफाई से ही बना इंटेंसिफिकेशन। इंटेंसिफाई वर्ब है और इंटेंसिफिकेशन नाउन है, तीव्रीकरण। ऑप्शन डी में है रेशनलिटी। रेशनलिटी वर्ड है। रेशनलिटी का मतलब चेतना। रेशनलिटी इज इक्वल टू बोलेंगे चेतना, ठीक है। और कहीं पर तार्किकता भी बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 के जो ऑप्शंस है, चारों ऑप्शंस का मीनिंग मैंने बता दिया।
तो आई थिंक ये एक वर्ड में एक मेन वर्ड हुआ और 4 ऑप्शंस है तो एक क्वेश्चन में 5 वर्ड्स हुए। मैंने अभी इस वीडियो में 10 क्वेश्चंस डिस्कस किया, डेट मीन्स 10 × 50, यानी टोटल अभी मैंने 50 वर्ड्स पे डिस्कशन किया है और जो मीनिंग मैंने बताया है, आई थिंक इस चीज़ को ध्यान में रखना है। कोई भी वर्ड आप पढ़ते हो, किसी भी वर्ड का मीनिंग याद करते हो, अगर वो वर्ड नाउन है तो उसका मीनिंग नाउन की तरह निकलना चाहिए, वर्ब है तो वर्ब की तरह निकलना चाहिए, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की तरह निकलना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जो वर्ड आप याद करते हैं, आपको इस बात की भली भांति जानकारी होनी चाहिए कि ये वर्ड रियल में ऐसा मीनिंग अगर देगा तो कब देगा, नाउन के रूप में या एडजेक्टिव के रूप में या वर्ब के रूप में। इस बात को समझते हुए वर्ड को याद करेंगे बेटा, बहुत अच्छा लगेगा और कभी भी वो वर्ड एग्ज़ाम में अगर आएगा तो आप उसको सही सही बना पाएंगे। फिलहाल इस क्लास में, इस वीडियो में मैं इजाज़त चाहूँगा आप सबों से। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वाचिंग दिस वीडियो, ज्वाइनिंग दिस क्लास।